ये वाला क्वेश्चन देखिए हाइपरबोला में, फाइंड लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। कॉर्ड के बारे में आपको पता है, तो वहां जो कॉर्ड है वो क्या है, एक नॉर्मल कॉर्ड है। यदि हम इसका फिगर बना के आपको बताएं तो देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई, ये हो गया हाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर पर एक नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो कि हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। नॉर्मल मतलब एक होता है टेंजेंट और नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है, तो इधर पर जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं P। तो ए हो गया नॉर्मल कॉर्ड। उसने कहा है कि फाइंड लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इधर पर ये नॉर्मल कॉर्ड है, इधर क्यू ले लो, तो पी क्यू इज अ नॉर्मल कॉर्ड। तो नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, तो यहाँ पर पी क्यू जो नॉर्मल कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट ले लिया और मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट को एच कॉमा के कंसीडर करें। अब देखो, आप लोगों को ये तो पता होगा, यदि किसी भी कर्व में यदि कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे फाइंड। यहाँ पर अभी ये भूल जाइए कि पी क्यू आपका नॉर्मल कॉर्ड है, यहाँ पर पी क्यू एक आपका कॉर्ड का है और कॉर्ड का मिड पॉइंट एच कॉमा के है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि यदि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको गिवन होता है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करने की कोई कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, P इक्वल टू एस। तो यहाँ पर जो हाइपरबोला को क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू एक नॉर्मल कॉर्ड है और नॉर्मल कॉर्ड का मिड पॉइंट एच कॉमा के, क्योंकि नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो यहाँ पर पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है, तो इस पी क्यू का इक्वेशन मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ पी क्यू किसके अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट। यदि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन होता है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन T इक्वल टू S1। T इक्वल टू S1 आपको T मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का T कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स1 माइनस वाई वाई1 और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू S1 का मतलब क्या होता है, S1 मतलब जिस यदि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन होता है तो S1 कैसे फाइंड करते हैं, वो पॉइंट उस कर्व में पुट कर देते हैं डायरेक्ट एक्स वाई की जगह। x1 क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इधर पर जो x1 y1 है वो क्या है, h कॉमा के, तो इधर पर h कॉमा के पुट कर देंगे, तो x h माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, एक्स एच माइनस वाई के माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू। इतना समझ में आ गया। तो एक किस कॉर्ड का इक्वेशन है, पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन है, किसके अकॉर्डिंग, यदि कॉर्ड का मिड पॉइंट एच कॉमा के है तो एच कॉमा के अकॉर्डिंग T इक्वल टू S1 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो T इक्वल टू जो S1 हमने कंडीशन अप्लाई की, इसके अकॉर्डिंग हमने PQ लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, एक्स एच माइनस वाई के माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आगे देखो, अब यहाँ पर PQ एक नॉर्मल है, तो यहाँ पर पीक पॉइंट पर जो हमने थीटा लिया तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या है,
जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो होता है ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। यदि हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? तो अब आगे देखिए, और इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर जो ए स्क्वायर मतलब ए और जो बी है वो सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इसको हम थोड़ी सा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ पर जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो भी ए स्क्वायर, तो इस पूरे में बी की जगह हम ए पुट कर देंगे। तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा ए कॉमन ले लो, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉट थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो a से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या है x कॉस थीटा प्लस वाई कॉट थीटा और माइनस 2a इक्वल टू, एक इसका इक्वेशन है नॉर्मल कॉर्ड का, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन। तो इस वाले फिगर में नॉर्मल क्या है PQ, तो यहाँ पर PQ लाइन का इक्वेशन एक पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग फाइंड किया और दूसरा मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइंड किया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ए और पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग ए, ये दोनों लाइन एक ही, ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के हैं। जब दो इक्वेशन एक ही लाइन के हैं तो उन्हें कंपेयर करते हैं, कैसे करेंगे? देखो इधर पर h अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, h और k की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पर थीटा आपका, क्योंकि जो नॉर्मल का इक्वेशन लिया वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया और पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर क्या रहेगा थीटा, तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर का काम कर रहा है। इट मींस हमें थीटा को एलिमिनेट करके h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को इसके इक्वल, इस वाली कंडीशन को इसके इक्वल, तो h अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और अपॉन में 2a। इससे हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सेक थीटा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी हेल्प से सेक निकालेंगे, इसकी हेल्प से टेन निकालेंगे, क्योंकि सेक और टेन की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है जो कि 1 देता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उससे थीटा वाला जो प्रॉब्लम था पैरामीटर वाला प्रॉब्लम वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर आएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2ah, ठीक है। ये सेक थीटा, इधर देखो माइनस के अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में 2a। तो इधर आएगा टेन थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2ah। समझ में आ गया, 2a के माइनस का आएगा 2a, तो इधर ले लो, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें सेक और टेन की वैल्यू जो समझ में आ गया। तो इधर लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर। तो देखो इधर
एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, इधर पर माइनस है बट यहाँ स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो हमने क्या किया, यदि किसी पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है तो उस पॉइंट को h, k कंसीडर करते हैं और h, k की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं, ये बन गया। तो इधर एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर h स्क्वायर और k स्क्वायर, इधर पर सॉरी पहले तो देखो इधर ऊपर इंटू क्या होगा k स्क्वायर, तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, इधर पर माइनस एच स्क्वायर, तो इधर आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए इधर पर इंटू हो जाएगा और ऊपर कॉमन आ जाएगा, इधर स्क्वायर है ऊपर कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर पर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल पावर 2 है, तो होल पावर 2 के अकॉर्डिंग हम के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर उसको प्लस कर देंगे, तो इधर लिखेंगे के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इधर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा और इक्वल टू 4a स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम एच के का लोकस ले लेंगे, तो जब एच के का लोकस लेंगे इट मींस एच के की जगह एक्स वाई, तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या कर लीजिए, ठीक है।